सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये देखते हैं आज की ताजा खबरें। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केंद्र के द्वारा आयोजित लोकगीत लोक संस्कृति पर हरियाली तीज पर्व आयोजित। काशी आने वाले श्रद्धालुओं का मोबाइल, पर्स, चेन और नकदी चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 16 सदस्यों को पुलिस ने दबोचा। विलुप्त हो रही बेला बाड़ी का आवर्तन, श्री नागी नाटक मंडली न्यास संस्कार भारती तथा संगीत परिषद द्वारा किया गया भव्य आयोजन। और खाटू श्याम बाबा की निशान यात्रा में उमड़ा भक्ति का सैलाब, सावन में धर्म यात्रा बनी सेवा और श्रद्धा का दुस्संगम। और अब समाचार विस्तार से। मन की बात कार्यक्रम के 124वें संस्करण का आयोजन भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा किया गया। रविवार को प्रातः 11 बजे कोदई चौक स्थित पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र तत्वावधान में मन की बात कार्यक्रम के 124वें संस्करण का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व मोर्चा के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हुए विज्ञान, विरासत, स्टार्टअप और स्वदेशी पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज देश में बच्चों में विज्ञान को लेकर अत्यधिक जिज्ञासा देखी जा रही है। उन्होंने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की सफलता पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सकुशल वापसी से पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि भारत में स्पेस स्टार्टअप्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे अब वैज्ञानिक बनने का सपना देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आग्रह किया कि 23 अगस्त को मनाए जाने वाले नेशनल स्पेस डे के लिए नए नए विचार सामने लाएं। उन्होंने भारत की समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर, किलों और विरासतों के संरक्षण का आह्वान किया तथा बताया कि 12 मराठा किले अब वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने अगस्त माह को क्रांति का महीना बताते हुए विभिन्न आंदोलनों और ऐतिहासिक घटनाओं की स्मृति दिलाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रकाश शुक्ल व विशिष्ट अतिथि विजय गुप्ता पूर्व पार्षद थे। कार्यक्रम का संचालन सोमनाथ विश्वकर्मा व धीरेन्द्र शर्मा, धन्यवाद ओम प्रकाश यादव, बाबू और शंकर जायसवाल ने किया। हमने भीगते हुए मन की बात को सुना, जिसमें माननीय मोदी जी ने देश के सुदूर क्षेत्र में ऐतिहासिक किलों के बारे में बताया और कुछ इतिहास के तथ्यों को भी हम सबको बताया कि किस तरह ने किस युद्ध में कैसे शिवाजी महाराज ने कितना पराक्रम दिखाया था। देश में स्वच्छता में कई क्षेत्रों में चल रहे कार्य जो निरंतर चल रहे हैं, कहीं पणजी में, कहीं भोपाल में, कहीं इंदौर में, किस तरह से कई शहर निरंतर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। कोई स्वच्छता के क्षेत्र में कूड़े का 16 वर्गीकरण करके उनको साफ सफाई करने का काम कर रहा है, कोई थैला बांट करके काम कर रहा है। और पूरी दुनिया में पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मियों का किस तरह से खेल आयोजन होता है, जो कि अमेरिका में अभी हुआ, उसमें भारत के फोर्स ने लगभग 600 मेडल लाए। ये सारी जानकारियाँ हम सबको एक तरह से देखा जाए तो नहीं थी। हमने एक अलग तरह की जानकारी प्राप्त की इस संस्करण में और उन्होंने युवाओं को खेलने के लिए भी प्रेरित किया। आरक्षण दिवस, संविधान मान स्तंभ दिवस के अवसर पर समाजवादी छात्र सभा बीएचयू इकाई द्वारा संविधान रैली और संविधान की प्रस्तावना पाठ का आयोजन किया गया। समाजवादी छात्र सभा बीएचयू इकाई द्वारा आरक्षण दिवस और संविधान मान स्तंभ दिवस के अवसर पर संविधान रैली और संविधान की प्रस्तावना पाठ का आयोजन किया गया। इसके साथ ही विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद में भाजपा और संघ के लोगों के मनोनयन के विरुद्ध ये रैली महिला महाविद्यालय से शुरू होकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय सिंह द्वार लंका गेट तक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय संविधान में निहित सामाजिक न्याय, समानता और आरक्षण जैसे मूलभूत अधिकारों की रक्षा और जागरूकता फैलाना था। इकाई अध्यक्ष हिमांशु यादव ने अपने वक्तव्य में कहा कि भाजपा सरकार निरंतर आरक्षण को समाप्त कर बहुसंख्यक वंचित वर्गों के अधिकारों का हनन कर रही है। बीएचयू प्रशासन द्वारा ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण लागू न किया जाना इसका स्पष्ट प्रमाण है। आने वाले समय में इस मुद्दे पर व्यापक आंदोलन किया जाएगा तथा विश्वविद्यालय में जो 3 वर्षों के बाद अकादमिक परिषद बनाई गई है, यह भाजपा और संघ की जिला कार्यकारिणी है, जिससे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा और अकादमिक उपलब्धियों पर एक काला धब्बा लगा है। देश विदेश के विद्वानों, वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों की जगह भाजपा के लोगों का मनोनीत होना यह स्पष्ट करता है कि भाजपा और संघ विश्वविद्यालय को खत्म करना चाहती है, जिससे विरोध में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं अपनी आवाज़ बुलंद करने का कार्य करेंगे। इकाई उपाध्यक्ष सुधीर गुप्ता ने कहा कि सरकार रोजगार समाप्त करने की साजिश कर रही है, युवाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। भाजपा सरकार की योजना अस्पष्ट नहीं बल्कि स्पष्ट है, आरक्षण को समाप्त करना। इस संविधान जागरूकता रैली में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रमुख रूप से अभिनंदन गौड़, अभिषेक गोप, रवि पटेल, रवि मौर्य, अंकित समाजवादी, राजीव यादव, आलोक यादव, धीरेन्द्र आदर्श यादव, अभिषेक, अजय, विजय और ऋतब सहित दर्जनों छात्रों की सक्रिय उपस्थिति रही। साहू जी महाराज ने मुंबई के बड़ोदरा में दलितों और पिछड़े वर्ग के लिए 50% आरक्षण लागू किया था। तो हम चाहते हैं
कि हर जगह हम लोगों के लिए 50% आरक्षण लागू किया जाए और BHU के छात्रावास में हर जगह हम OBC को लोगों को 50% जो चीज़ें हैं वो आरक्षित की जाए हम लोगों के लिए भी। क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट की मांग आपकी मानेगी? ये देखिए गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो हमारी मांग को माने या ना माने, लेकिन हम अपने अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे जब तक हमें अधिकार न मिल जाए। नहीं मिलता रहे इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। छात्र सभा हमेशा और आगे भी इसी तरीके से संघर्ष करती रहेगी। अराजी लाइन विकासखंड क्षेत्र में अखिल भारतवर्षीय गौंड महासभा का जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुआ। अराजी लाइन विकासखंड क्षेत्र के राजा तालाब तहसील के बगल में रविवार को राजेंद्र प्रसाद गौड़ की अध्यक्षता में अखिल भारतवर्षीय गौंड महासभा द्वारा आयोजित जिला स्तरीय बैठक का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष राजेश गौड़ तथा विशिष्ट अतिथि दीपक गौड़ ने अपने समाज के देवता बड़ा देव का पूजन व भगवान बिरसा मुंडा तथा रानी दुर्गावती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन करके किया। मुख्य अतिथि अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गौड़ ने कहा कि शासनादेश का पालन करने तथा प्रदेश के समस्त जिलों में अध्यक्षों का चयन कर संगठन को मजबूत करने तथा अपने समाज के बच्चों को शिक्षित कर समाज के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु अपील किया। कार्यक्रम के दौरान आयोजक विजय गौड़ ने मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ अंगवस्त्र के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन विजय गुण तथा संचालन कुलदीप गौड़ व धन्यवाद ज्ञापन कन्हैयालाल गौड़ ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मोहन शाह, कन्हैया, अवधेश, सुभाष, सामाश्रय, संतोष शिवपूजन, दिनेश गौड़, बबलू, मुन्ना, सुधा, पुष्पा, मनीष कालरा इत्यादि गौड़ समाज के लोग शामिल रहे। आज वाराणसी के राजा तालाब में गौड़ जनजातियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज बैठक हुई है और इस बैठक के माध्यम से जो भी संवैधानिक अधिकार बाधित है उनको बहाल कराने के लिए आज हम लोगों ने बैठक किया है। मोबाइल, पर्स, नकदी और आभूषणों की चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 16 सदस्यों को दहाड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। दहाड़ थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मोबाइल, पर्स, चेन और नकदी चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 16 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस गिरोह के पास से करीब 10 लाख रुपए मूल्य के चोरी के गहने, चेन, नकदी, मोबाइल फोन और चेन कटर जैसे उपकरण बरामद किए हैं। घटना का खुलासा ADCP काशी जोन श्रवण टी ने अपने कार्यालय में किया। पत्रकारों से बातचीत में ADCP ने बताया कि गिरफ्तार गैंग में 3 पुरुष और 13 महिलाएं शामिल हैं। इनके पास से 1,04,000 रुपए नगद, सोने की 6 चेन व सफेद धातु की 2 जोड़ी पायल, चोरी के 3 मोबाइल फोन बिना सिम के और 6 चेन कटर बरामद हुआ है। ADCP के अनुसार श्रावण माह में सुरक्षा को लेकर कुछ पुलिसकर्मी कांवड़ियों और कुछ सादे ड्रेस में लगाए गए हैं। इसी दौरान यह गैंग CCTV की जद में आया। यह गैंग किसी एक व्यक्ति जिसके गले में सोने का चेन होता है उसको निशाना बना लेते हैं। उसके बाद सभी 16 लोग एक साथ वहां पहुंचकर भीड़ की स्थिति बनाते हैं और फिर कटर से चेन काट लेते हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के पुरुष और महिलाएं शामिल हैं। इनमें से कई अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास है, जिनके खिलाफ दहाड़ समेत चौक, लंका और रामनगर थानों में चोरी और लूटपाट के कई मुकदमे दर्ज हैं। ADCP काशी जोन श्रवण टी ने बताया कि इस गैंग के कुछ सदस्यों को महाकुंभ के दौरान भी अरेस्ट किया गया था। यह गैंग 4 दिन पहले ही वाराणसी पहुंचा था और लहरतारा के एक गेस्ट हाउस में ठहरा था। इस बार इस गैंग का अपराध से अर्जित संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। गिरफ्तार होने वालों में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली निवासी लोगेश्वरन, सत्याशीलन और पश्चिम बंगाल के राजू नायडू, रेणु स्वामी, सुधा मुदल्या, मंजू स्वामी, शकीला बानो, सविता मुदल्या, रेखा स्वामी, चंचल मुदल्या, मुन्नी वर्मा, बबली राव, शांता स्वामी, गोविंदी, जयंती सिंह और मारी राव शामिल हैं। एक अंतर राज्य एक गैंग पकड़ा गया जिसमें से 16 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 3 पुरुष और 13 महिलाएं हैं और जिनके कब्जे से 1,04,000 रुपए और 6 सोने का चेन, 2 सिल्वर का पायल और 3 मोबाइल फोन जो बिना सिम का है वो बरामद हुई है। और साथ ही साथ ये चेन स्नैचिंग या चेन काटने के लिए जो प्रयुक्त कटर्स हैं 6 कटर से प्राप्त हुई है और ये पूरा CCTV से ये पूरा चीज़ का खुलासा हुई है। और इनका घटना करने का तरीका है, ये पहले एक व्यक्ति को निशान लगा देते, फिर जैसे ये इनको ये 16 लोग सभी लोग एक साथ उस टारगेट के पास पहुंच जाते, एक लोकल भीड़ की स्थिति क्रिएट कर देते हैं, उसमें धक्का मुक्की करके और कटर्स प्रयोग करके वो चेन काट के ले जाते हैं। सत्र 2025-26 के लिए इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वाराणसी का पद ग्रहण समारोह रविवार को संपन्न हुआ। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन वाराणसी का सत्र 25-26 का पद ग्रहण समारोह होटल बालाजी पैलेस में संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को IIA का पिन तथा प्रमाण पत्र देकर पद की शपथ दिलवाई।
अपने उद्बोधन में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने प्रदेश में उद्योग संवर्धन हेतु सरकार की मंशा स्पष्ट करते हुए कहा कि औद्योगिक विकास हेतु निवेशकों को सुविधा देने तथा उनके स्वागत हेतु प्रदेश सरकार सदैव तत्पर है। सरकार के मंत्री तथा अधिकारी पलक पावड़े बिछा निवेशकों तथा उद्यमियों का स्वागत कर रहे हैं। सरकार की उद्योग परक MSME नीतियों तथा सुदृढ़ शासन व्यवस्था के कारण उत्तर प्रदेश निवेशकों का सबसे पसंदीदा प्रदेश बन गया है। किसी भी समस्या के निराकरण हेतु प्रदेश सरकार के मंत्री तथा अधिकारी लगातार उद्यमियों तथा निवेशकों के संपर्क में हैं। इस अवसर पर मंत्री महोदय के कर कमलों से इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चुनार चैप्टर का उद्घाटन हुआ। IIA चुनार चैप्टर के अध्यक्ष प्रशांत गुप्ता ने मंत्री जी तथा सभी उपस्थित अधिकारियों और IIA के पदाधिकारियों तथा सम्मानित सदस्यों का आभार प्रकट किया। समारोह के विशिष्ट अतिथि उद्योग विभाग के संयुक्त आयुक्त उमेश कुमार सिंह ने अपने उद्बोधन में IIA के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उद्यमियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उद्योग विभाग सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन हेतु सदैव तत्पर है। समस्याओं के निदान हेतु उनका विभाग 24 घंटे उद्यमियों हेतु खुला हुआ है। मुख्य अतिथि एवं उद्योग से संबंधित लगभग सभी विभाग के अधिकारियों तथा इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारियों तथा सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए IIA के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष RK चौधरी ने बताया कि IIA प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु कृत संकल्पित है। नए निवेशकों या स्थापित उद्यमियों आदि किसी की कोई भी समस्या यदि है तो IIA के पास उसका हल है। उद्यमियों के हितों की रक्षा हेतु IIA के प्रतिनिधि लगातार शासन व सरकार के संपर्क में रहते हैं तथा आवश्यकता अनुसार कठिनाइयों को दूर करने हेतु सरकार को सुझाव तथा परामर्श भी देते रहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि उद्योग के क्षेत्र में पूर्वांचल का राष्ट्रीय पटल पर सम्मानजनक स्थान बना सके। इस हेतु हम लगातार प्रयत्नशील हैं। IIA के राष्ट्रीय महासचिव दीपक बजाज ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु पूरी तत्परता से लगने का संकल्प दिलाया। समारोह का सफल संचालन मेंबरशिप ग्रोथ समिति के चेयरमैन नीरज पारिक ने किया तथा धन्यवाद प्रकाश करते हुए IIA वाराणसी एवं प्रयागराज डिवीजन के डिविजनल चेयरमैन प्रशांत अग्रवाल ने सभी उद्यमियों से 8 अगस्त को लखनऊ में आयोजित IIA की AGM में रजिस्ट्रेशन कराने हेतु अनुरोध किया। इस अवसर पर अजय जायसवाल, गौरव गुप्ता, पंकज अग्रवाल, मनीष कटारिया, रतन कुमार सिंह, वशिष्ठ सिंह यादव, श्रीनारायण खेमका, नीरज पारिक, प्रदीप तुलसियान, जगदीश जी झुंझुनवाला, राजकुमार शर्मा, OP बदलानी, ब्रिजेश यादव, मोहनदास अग्रवाल, हर्षद तन्ना, राजीव अग्रवाल, महिपाल गुप्ता, सर्वेश अग्रवाल, अनुज डिडवानिया, अवधेश गुप्ता, शेषपाल गर्ग, BM दुबे सहित कई उद्यमी उपस्थित रहे। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन का पद ग्रहण समारोह है। 1 जुलाई से 2025 का ये नया सेशन प्रारंभ हुआ है 2025-26 का। तो वाराणसी क्षेत्र के जितने भी पदाधिकारी हैं जिनको एक तरह से दायित्व मिला है। सपौड़ा संस्कृत विश्वविद्यालय में लोकगीत एवं लोक संस्कृति पर आधारित विशेष कार्यक्रम हरियाली तीज पर्व का आयोजन एवं विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला गया। हरियाली तीज पर्व एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो महिलाओं के सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए मनाया जाता है। यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है और महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस पर्व पर महिलाएं व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं, जो उनकी संस्कृति और परंपराओं को जीवंत बनाता है और पारिवारिक महत्व भी रखता है। महिलाओं के त्याग और समर्पण का पर्व हरियाली तीज है। यह विचार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने आज पाणिनि भवन सभागार में महिला अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित लोकगीत एवं लोक संस्कृति पर आधारित विशेष कार्यक्रम हरियाली हरितालिका तीज पर्व के आयोजन के अवसर पर बतौर अध्यक्ष और अभिभावक व्यक्त कर रहे थे। कुलपति प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि भारतीय संस्कृति, संस्कार एवं भारतीयता की रक्षा महिलाओं के द्वारा किया गया है। आज भी हमारी संस्कृति एवं संस्कार को जीवंत बनाने तथा धरोहर को संरक्षित करने कार्य लोकगीतों, पर्वों एवं विभिन्न संस्कृतियों के द्वारा किया जा रहा है। लोकगीतों में हमारे विभिन्न सामाजिक रीति रिवाज भी संरक्षित हैं। आकाशवाणी कलाकार, शास्त्रीय संगीत के संरक्षिका विदुषी सुचरिता गुप्ता ने लोक संगीत के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारी संस्कृति एवं धरोहर इन्हीं लोकगीतों में निहित है। लोकगीत हमारी संस्कृति और संस्कारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महिलाएं सदैव लोकगीतों के माध्यम से अपनी भावनाओं, अनुभवों और परंपराओं को व्यक्त करती हैं और उन्हें जीवंत रखती हैं। लोकगीतों में हमारी संस्कृति और संस्कारों का संरक्षण होता है, जबकि प्रसिद्ध लोक गायिका, नाट्य अकादमी कजरी गायिका सरोज वर्मा ने बतौर विशिष्ट अतिथि कजरी गीत के विभिन्न भावों को व्यक्त करते हुए सामाजिक बुनियाद को मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लोकगीतों में भी यह भावना झलकती है। अपने गीतों में उनकी परंपराएं और अनुभव समाहित होती हैं। मंचस्थ अतिथियों ने दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया। महिला अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रोफेसर विदु द्विवेदी ने अब सभी अतिथियों को परंपरा के साथ माल्यार्पण, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत और अभिनंदन किया। डॉक्टर कंचन मिश्रा ने इस महोत्सव का संचालन किया। इस अवसर पर लोकगीत, फैशन शो, क्विज, मेहंदी, चूड़ी और सुहाग से संबंधित कार्यक्रम आयोजित हुए।
प्रोफेसर विद्या कुमारी, डॉक्टर विशाखा शुक्ला, डॉक्टर श्रुति मिश्रा, डॉक्टर शैल पांडे, मंजू सिंह सहित अनेकों लोगों ने सहभाग किया। पूरी कचौड़ी बालूशाही की टिक्कियाँ, अरे रामा अपने शिव के खिलैबे तो बेनिया डोलैबे रे हरि। अरे रामा अपने शिव के खिलैबे तो बेनिया डोलैबे रे हरि। मदिरा में डूबी अखियाँ चंचल दोनों सखियाँ, धरती रहेंगी तोरे पलकों की प्यारी अखियाँ, शर्मा के देवी तोरे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public School. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी के जल पुरुष कहे जाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार सोनकर ने अपने सहयोगियों के साथ पुष्कर तालाब की सफाई का बीड़ा उठाया। काशी के जल पुरुष कहे जाने वाले सहायक प्रोफेसर इतिहास विभाग सामाजिक विज्ञान संकाय डॉक्टर अशोक कुमार सोनकर, जिन्होंने काशी के कई तालाबों, पोखरों, बावड़ियों, कुओं आदि को स्वच्छ और निर्मल बनाया, आज रविवार को पुष्कर तालाब पर भी अपने सहयोगी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला के साथ मिलकर सफाई का बीड़ा उठाए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बटुकों और स्थानीय निवासियों को साथ लेकर सर्वप्रथम पुष्कर तालाब की आरती की गई और स्थानीय निवासियों को शपथ दिलाया गया, जिसमें डॉक्टर अशोक कुमार सोनकर ने लोगों को जल है तो कल है के बारे में बताया। उन्होंने जल संरक्षण एवं जल को दूषित होने से बचाने के लिए कई उपाय बताए। उन्होंने लोगों को बताया कि पुराने समय में यही तालाब, पोखरा, बावड़ी, कुआं आदि लोगों के पानी की जरूरतों को पूरा करने के एकमात्र साधन हुआ करते थे। इसी तालाब, पोखरा, बावड़ी और कुआं से लोग पीने के अलावा कई और काम जैसे पशुओं को नहलाना, उनके पीने की जरूरत को पूरा करना और मुख्य रूप से सिंचाई का कार्य किया करते थे। पुराने लोग इन तालाबों आदि की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते थे। वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ल ने बताया कि मैं यह डॉक्टर अशोक कुमार सोनकर द्वारा जल है तो कल है के उस अभियान से जुड़ा हूँ। उनके इस अभियान में जहां भी बल प्रदान करना होता है मैं उपस्थित होता हूं, इसी आशा से मैं यहाँ उपस्थित हूँ। हम लोग काशी में 10 सालों से एक अभियान जल है तो कल है
विशेष रूप से तालाब को, कुंड को, पोखरे को, कुएं को बचाने के लिए हम लोग चला रहे हैं। और उसी के अंतर्गत आज हम लोग पुष्कर तालाब पे हैं और प्रत्येक शनिवार को यहाँ हम लोग तालाब आरती करेंगे और रविवार को यहाँ स्वच्छता अभियान चलाकर इस तालाब को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। जहां एक और वार्ड नंबर 23 श्री गोवर्धनपुर में लोग सीवर की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ संत शिरोमणि रविदास मंदिर के पास सीवर न होने के कारण बरसात का पानी लगा होने से लोगों का जीवन नारकीय हो गया है। वार्ड नंबर 23 श्री गोवर्धनपुर में समस्याओं का भरमार है। अभी कुछ दिन पहले डाफी के पास समस्या दिखाई गई थी, जहां पर सीवर की समस्या से जूझते लोग दिखाई पड़े और वहीं बच्चों को हाथ में जूता लेकर इस सीवर के पानी से होकर स्कूल जाना पड़ रहा था और यह समस्या अभी बरकरार है। वहीं दूसरी तरफ संत शिरोमणि रविदास मंदिर के पास जो प्रतिमा लगी है उसके पीछे सीवर न होने के कारण बरसात का पानी लगा हुआ और उसी में से बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है। मच्छर भी पनप रहे हैं जिससे कोई गंभीर बीमारी दस्तक दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव अजय फौजी ने बताया कि यह समस्या पिछले 4 सालों से बनी हुई है। प्रशासन या यहाँ के पार्षद के कान में जू भी नहीं रेंग रहा है। यहाँ के सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिलाध्यक्ष, पार्षद सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं, उसके बाद भी समस्या बनी हुई है। वहीं प्रधानमंत्री रविदास मंदिर पर हर साल आते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आते रहते हैं, फिर भी किसी को यह समस्या नहीं दिखती। हजारों करोड़ों रुपया पास हो गया बनारस में और यह विकास आपके सामने बह रहा है। घोटाला कह सकते हैं कि महा घोटाला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहा है। प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से सर्वे करके चले जाते हैं विकास देखकर और दिखाकर, लेकिन आप देख लीजिए विकास बह रहा है, यह सीवर का पानी और विकास बह रहा है। मूल समस्या सीवर पाइप नहीं है, सीवर बिछाया भी नहीं जा रहा है। यही रोड जहां अभी आप मौजूद हैं, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रोड शो किया था और हम लोगों को नर्क में मरने के लिए छोड़ दिए हैं। वैसे ही पार्षद सुनकर चले जाते हैं, एक बार झांकने भी नहीं आते कि जनता की क्या समस्या है। हजारों करोड़ों रुपया पास हो गया, विकास हो गया बनारस में, ये विकास आपके सामने बह रहा है। घोटाला का महा घोटाला इसको कहिए, ये विकास आपका बह रहा है। यहाँ पार्षद भी बीजेपी के, विधायक भी बीजेपी के, मेयर भी बीजेपी के, ब्लॉक प्रमुख भी बीजेपी के, सांसद भी बीजेपी के और देश के प्रधानमंत्री भी हैं। हेलीकॉप्टर से ये सर्वे करके चले जाते हैं विकास देख के और दिखा के, लेकिन ये विकास देख लीजिए, विकास बह रहा है। ये सीवर का पानी है, ये विकास बह रहा है ये पूरी तरह। इसकी मूल समस्या क्या है? क्यों यहाँ पे सीवर की पाइप नहीं है, यहाँ पे सीवर पाइपलाइन यहाँ नहीं बिछाई जा रही है। बगल में रविदास मंदिर, बगल में रविदास पार्क है। ये सड़क आप जो देख रहे हैं, इसी पे प्रधानमंत्री मोदी जी रोड शो करके इसका उद्घाटन किए थे और हम लोग को नरक में मरने के लिए छोड़ दिए हैं। ऐसा देश का प्रधानमंत्री जीवन में कभी नहीं हुआ था। जैसे ही पार्षद से बात करो तो 70 लाख, 90 लाख, 80 लाख, 1.5 करोड़, 2 करोड़ सुना देते हैं। जैसे मोदी जी, योगी जी मंच पे सुनाते हैं हजारों करोड़ विकास हो गया, वैसे वो सुना के चले जाते, आते नहीं, झांकने न देखने, वोट लेने आए थे। ये समस्या का समाधान कैसे है? इसका समस्या का समाधान इसी से निकाला जा सकता है, यहाँ सीवर पाइपलाइन बिछाई जाए और त्वरित इसको पानी निकाला जाए। श्री श्याम मंडल वाराणसी द्वारा लीलाधर श्री श्याम प्रभु की अलौकिक झूलनोत्सव का आयोजन किया गया। पवित्र श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को लीलाधर श्याम प्रभु का अलौकिक झूलनोत्सव कराया गया। श्री श्याम मंडल वाराणसी तत्वावधान में शनिवार को महबूबगंज स्थित शुभम लॉन में 2 दिवसीय 54वें श्री श्याम झूलनोत्सव के स्वर्णिम वर्ष का श्री गणेश हुआ। प्रथम दिवस सायंकाल शुरू हुए महोत्सव में श्याम प्रभु का देवादिदेव महादेव की गोद में झूले पर विराजित झांकी का दिव्य दर्शन भक्तों को हुआ। अपने प्रभु की इस मनोहारी छवि का दर्शन कर श्रद्धालु स्वयं को निहाल करते रहे। देश भर से आए श्याम मंडल कीर्तन मंडलियों ने भी भजन रसदार से रात भर प्रभु श्याम का श्रृंगार किया और श्रद्धालु उसमें गोते लगाते रहे। श्री श्याम झूलनोत्सव के अवसर पर कोलकाता, मुंबई के कुशल कारीगरों द्वारा प्रथम बार अलौकिक बाबा का दरबार वेलवेट फैब्रिक पर नगीनों के साथ ही देशी विदेशी फूलों से सजाया गया है। गुलाब की सुगंधित पंखुड़ियों से सजा श्याम बाबा का झूला अत्यंत मनोहारी लग रहा था, जिसमें प्रभु श्याम विराजमान थे। साथ में अन्य मंडपों में गणेश जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, बाबा विश्वनाथ विराजमान थे। श्री श्याम झूलनोत्सव का शुभारंभ प्रातःकाल महादेव के रुद्राभिषेक से हुआ। विश्व शांति के उद्देश्य से 11 वैदिक आचार्यों द्वारा नर्मदेश्वर शिवलिंग का भव्य अभिषेक किया गया। श्याम मंडल के अध्यक्ष दीपक तोदी, सपत्नी उर्मिला तोदी ने रुद्राभिषेक किया। सायंकाल 7 बजे संस्था के अध्यक्ष दीपक तोदी, सपत्नी उर्मिला तोदी, मंत्री पवन कुमार अग्रवाल, संस्था के पूर्व अध्यक्ष दीपक बजाज, कार्यक्रम संयोजक अजय खेमका, अजय यादुका, पंकज तोदी, चंदन तोदी, प्रचार मंत्री सुरेश तुलसियान द्वारा अखंड ज्योत प्रज्वलित कर झूलनोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्याम बाबा को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग भी लगाया गया। श्याम प्रभु के श्रृंगार आरती 56 भोग के उपरांत भजन रफ्तार शुरू हुई, जो रात भर अनवरत रूप से बहती रही।
जानकी मठ द्वारा 80 में 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों का महारुद्राभिषेक एवं श्री महामृत्युंजय जाप का अनुष्ठान किया गया। परम पूज्य संत पंजाबी महाराज के जन्मोत्सव पर लोक कल्याणार्थ राम जानकी मठ ट्रस्ट 80 द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों का महारुद्राभिषेक एवं महामृत्युंजय जाप का धार्मिक अनुष्ठान मठ प्रांगण में किया गया। महामंडलेश्वर राजकुमार दास के सत्प्रेरणा से व मठ के महंत रामलोचन दास के सानिध्य में पंडित उमाकांत याज्ञिक के आचार्यत्व में 11 वैदिक विद्वानों एवं मठ के भटकों द्वारा 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों का गणेश पूजन किया गया। तत्पश्चात पंचामृत दूध दही घी शहद व शर्करा से स्नान करा अंगवस्त्र व सुगंधित फूलों फलों मिष्ठानों व द्रव्यों से भगवान शिव का विधिवत पूजन व अभिषेक कर विश्व कल्याण व मानव जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि के लिए मंगल कामना की गई। देश के अनेक हिस्सों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चित्रकूट व इलाहाबाद से आए अनेक भक्तों ने दूध बिल्व पत्र से भगवान शिव का पूजन कर आरती किया। इसके बाद गुरु पादुका पूजन किया गया। इस अवसर पर मठ प्रांगण को फूलों, पत्तियों व गुब्बारों से सजावट की गई। मठ के महंत रामलोचन दास ने बताया कि काशी में सावन माह में लोक कल्याणार्थ भगवान शिव का सामूहिक रुद्राभिषेक का विशेष महात्म्य है। पार्थिव शिवलिंग के पूजन से सही प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। कल मठ में भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शोभित राजन पूजा, आदर्श शरावगी, अजय अग्रवाल, सुनैना, महेंद्र तापड़िया, रश्मि तापड़िया, हर्षित राजन, गोपी खनेजा, राजेश बहल, हेमल शाह सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। हाँ, 28 तारीख को कल यानी सोमवार के दिन एक दिन पूर्व कार्यक्रम होता है। दूसरे दिन जो है सभी काशी के संत महापुरुषों का, विद्वत लोगों का, ब्राह्मणों का, अतिथियों का, आगंतुकों का सबका भंडारा होता है। सभी लोग आते हैं, प्रसाद खाते हैं। सावन के महापर्व, जो सावन का पर्व चल रहा है, इसमें रुद्राभिषेक का क्या महत्व होता है और क्यों कराना आवश्यक है? जिससे कि प्रिय तो सब कुछ होता है, जैसे कि सब लोग दाल चावल रोटी खाते हैं, लेकिन वैसे विशेष जैसे भगवान विष्णु का शयन हो जाने के बाद में पृथ्वी का भार शंकर जी के ऊपर है। तो श्रावण भाद्रपद चतुर्मास जो होता है उसमें श्रावण भगवान शिव को प्रिय है। उसमें जल धारा हो, बिलपत्र हो और विशेष करके आपके पार्थिव का विशेष महत्व कलिकाल में, केवल कलिकाल में पार्थिव शिवलिंग का बड़ा महत्व है। शिवलिंग अभिषेक तो सभी जगह सभी शिवलिंगों पर विशेष महत्व रखता है, लेकिन आपका जो है पार्थिव शिवलिंग का बड़ा विशेष महत्व है। इसलिए पार्थिव शिवलिंग का 1.25 लाख का महाराज जी का संकल्प, उसी से कार्यक्रम चल रहा है। आवर्तन संगीत संस्था, श्री नागी नाटक मंडली न्यास, संस्कार भारती तथा संगीत परिषद द्वारा काशी की अति प्राचीन परंपरा बेला बाड़ी का आयोजन किया गया। आवर्तन संगीत संस्था, श्री नागी नाटक मंडली न्यास, संस्कार भारती तथा संगीत परिषद द्वारा संयुक्त रूप से रविवार 27 जुलाई को आयोजित काशी की अति प्राचीन परंपरा बेला बाड़ी जो विलुप्त हो गई थी, उसका आयोजन किया गया। इसमें 10 वर्ष के छोटे बच्चों से लेकर 70 वर्ष तक की महिलाओं द्वारा विभिन्न पुरानी कजरियों, मल्लारों की बंदिशों की प्रस्तुति की गई। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि दयाशंकर मिश्र, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के साथ नागी नाटक मंडली न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर संजय मेहता, संस्कार भारती काशी प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश अवस्थी, संगीत परिषद काशी के अध्यक्ष विनय जैन व आवर्तन संगीत संस्था के उपाध्यक्ष सुमन पाठक द्वारा संयुक्त रूप से संगीत सुधीजनों का स्वागत एवं दीप प्रज्वलन किया गया एवं कार्यक्रम का उद्देश्य सभी सुधीजनों के बीच साझा किया गया। इसके बाद सर्वप्रथम वीणा अग्निहोत्री द्वारा रचित बेला गीत की प्रस्तुति की गई और बेला फूलों और सुगंध से सबका स्वागत किया गया। इसके पश्चात छोटे बच्चों का गायन, शंकर जी की कजरी और झूला रही। इसके बाद सप्तक के महिलाओं द्वारा राग मियाँ की मल्हार, शिव जी का झूला, राग सुर मल्हार, राग नट मल्हार, ब्रज की झूला, राग केदार मल्हार और कजरी की प्रस्तुति की गई। इसके बाद आवर्तन द्वारा राग मेघ मल्हार, गौड़ मल्हार, जयंत मल्हार, मियाँ मल्हार, हुमराबाई की कजरी तथा कजरी की कई प्रकारों की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम का समापन नवांकुर के छात्रों द्वारा शायरी की कजरी से हुआ। डॉक्टर स्मिता भटनागर, दीपक अनुपम राजपूत तबले पर, डॉक्टर मनोहर श्रीवास्तव ने वैभव मिश्रा हारमोनियम पर, प्रांजल सिंह बांसुरी पर, अमित रॉय ने सिक्साइजर पर तथा सनी कुमार ने ढोलक पर कुशल संगत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि दयाशंकर मिश्र ने इस कार्यक्रम की भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम हम सबका है और हम सबको मिलकर काशी की इस परंपरा को जीवित रखना चाहिए। संगीत सुधीजनों का स्वागत आवर्तन संस्था के सदस्य डॉक्टर मीनाक्षी एवं नागी नाटक मंडली न्यास के सदस्य डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी और धन्यवाद संस्कार भारती काशी प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश अवस्थी ने किया।
मारवाड़ी युवा फाउंडेशन अरिंदम द्वारा गुरुबाग से महमूदगंज तक श्री खाटू श्याम झुलनोत्सव निशान यात्रा भव्यता और दिव्यता के साथ निकाली गई। सावन के पावन अवसर पर रविवार को धर्म, भक्ति और सामाजिक समर्पण का अनुपम दृश्य तब देखने को मिला जब उत्सव ग्रैंड होटल गुरुबाग से शुभम लॉन महमूदगंज तक श्री खाटू श्याम झुलनोत्सव निशान यात्रा श्रद्धा और आस्था के समंदर में तब्दील होकर निकला। मारवाड़ी युवा फाउंडेशन अरिंदम के तत्वावधान में आयोजित इस भव्य निशान यात्रा में वाराणसी के वासियों ने तन, मन और उत्साह के साथ भागीदारी किया। यात्रा का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने विधिवत किया। शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने कहा कि मारवाड़ी समाज सदैव सेवा, धर्म और सामाजिक सौहार्द के आयोजनों में अग्रणी रहा है। यह यात्रा केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि एक जीवंत सामाजिक संदेश है जिसमें सेवा, श्रद्धा और समर्पण समाहित है। यात्रा की भव्यता इतनी थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं खाटू श्याम बाबा अपनी ध्वजा थामे भक्तों के बीच चल रहे हों। हर गली, हर मोड़, हर छत से बाबा की जय जयकार गूंज रही थी। दिव्य श्रृंगार, भव्य रथ सज्जा, गाजे बाजे की गूंज और भक्तों की आस्था, इन सब ने यात्रा को अलौकिक बना दिया। इस आयोजन में महिलाएं, युवा, वरिष्ठ जन और बच्चे सभी पूरे जोश और श्रद्धा के साथ शामिल हुए। इस भव्य आयोजन की व्यवस्थाओं में संस्था के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, मनोज कुमार जालान, संयोजक मोहित बाजोरिया, कन्हैया लोहिया, विकास अग्रवाल, सांस्कृतिक मंत्री विष्णुकांत शर्मा, गौरव राठी सहित समस्त संस्था के परिवारों का सक्रिय योगदान रहा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।